हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लंबे वक्त से मार्केट लगातार गिर रहा है और सितंबर से लेके अब तक लगभग 90 लाख करोड़ लोगों के डूब गए हैं और ये जो गिरावट है वो लगातार जारी है। इस समय राहुल गांधी के बयान जो कि शेयर मार्केट पर दिए गए थे पिछले दिनों में, वो इस समय काफी वायरल हो रहे हैं और मैं आपको उनमें से ही कुछ बयानों को बताने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सेबी चीफ बुच के बारे में बातचीत जो थी वो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पवन खेड़ा और राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं कि जो भी अनियमितता बरती जा रही है सेबी के अंदर, उसमें काफी हद तक जिम्मेदार वो माधुरी बुच को ठहरा रहे हैं और उसमें जो भी बयान दे रहे हैं वो बयान आप सुनिए। Clear Mr. Adani is there. Yes. It's pretty clear Madhavi Buch is there, controlling the stock market, controlling the valuation. It's pretty clear the Prime Minister is there. Now, who else is in this thing? आपने कई बार पूछा कि मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, सो लेट्स टॉक टू सुचेता जी। Okay. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. India is among the top 5 capital markets in the world. So the credibility of the capital market regulator is immensely important. The question that you rightly asked, which is, it's not that the SEBI chairperson is acting alone. And I don't think any SEBI chairperson ever has had the courage to say they won't appear unless there is some kind of tacit signal that don't worry, we can take care of it. And the really interesting thing is that all the BJP members are fully aligned with the lady without even knowing, allowing her to come, without even asking any questions. They are saying, how dare you call her? Which to us is just completely bizarre because the PSC has every right to call her and listen to her in a neutral fashion. I think what they're doing is a lot of damage to the country and the credibility of the capital market. How do you feel, this type of lack of transparency is going to end up harming the retail investor? The risk primarily is that the bigger you are, the more powerful you are not accountable. Because anybody who says that we are in a system where the SEBI chairperson is not accountable, you didn't disclose, you didn't recuse, you can't ask us. It is bound to come up. सेबी चीफ पुरी बुच 28 फरवरी को रिटायर्ड हो गई और उनके रिटायर्ड होने वाले दिन भी शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा और तब से अब तक मार्केट गिरता ही जा रहा है, वो अभी भी बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी माधुरी पुरी बुच के ऊपर बयान दिए गए हैं पिछले दिनों और उनके जो क्रियाकलाप हैं काफी संजीदा हैं और जो काम करने का तरीका रहा है माधुरी पुरी बुच का, उसमें कई सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है मार्केट के नजरिए से। तो कहीं ना कहीं उसका असर उनके रिटायरमेंट वाले दिन पर भी देखने को मिला और मार्केट भरभरा के गिर गया। गिरते मार्केट के दौर में राहुल गांधी और रघुराम राजन की एक बातचीत की क्लिप काफी तेजी से वायरल होना शुरू हो गए, जिसमें वे आने वाले वक्त में शेयर मार्केट में कैसे मंदी का दौर जारी हो सकता है, कैसे शेयर मार्केट प्रभावित हो सकता है, उसके बारे में वो बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं। उसके 2-4 क्लिप्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफी रिस्क होता है। राहुल गांधी का एक और क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने चुनाव से जस्ट पहले
ये बयान दिए थे कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हमारी बम्पर मेजॉरिटी आएगी और हम सरकार बनाएंगे और मार्केट बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उस बात पर भी राहुल गांधी ने बहुत विस्तार से बताया है। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। तो आज हमने आपको ये सारे वीडियोस जो राहुल गांधी ने लंबे वक्त से चर्चा की है, बातचीत की है अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुद्दे पर जो कि शेयर मार्केट से जुड़े रहे हैं, उनको हमने बताने की कोशिश की है और वो सारे वीडियोस या क्लिप्स इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।